Carbon and oxygen are known to form two compounds. The carbon contents in one of these compounds is 42.9%, while in the other it is 27.3%. Show that this data is in agreement with law of multiple proportions. कार्बन दो कंपाउंड्स बना रही है विद ऑक्सीजन, दोनों कंपाउंड्स का कार्बन कंटेंट दिया हुआ है. अब वैसे हमें पता है कि दो कंपाउंड कौन से हैं, CO एंड CO2, लेकिन अब हमें यह नहीं पता इस डाटे से कि कौन सा डाटा किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है. तो आपने एग्जाम में CO CO2 नहीं लिखना, आपने लिखना है ऑक्साइड ऑफ कार्बन 1, ऑक्साइड ऑफ कार्बन 2, ऐसे. अब देखिए जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें जो कार्बन कंटेंट है, ए पार्ट फर्स्ट कंपाउंड, जो फर्स्ट कंपाउंड आपको गिवन है उसमें कार्बन कंटेंट इज 42.9%. उसको मैंने लिख लिया 42.9 ग्राम. तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो हो जाएगी 100 माइनस 42.9, ये आपके पास आ गया 57.1. अगर दो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन है तो बाकी ऑक्सीजन ही हुई 57.1. अब दोनों एलिमेंट में से किसी एक का मास फिक्स करना है. अब मान लो हम कार्बन का मास फिक्स कर लेते हैं, फिर कितना करना है जो आपका मन करे. मान लो हमने 1 मान लिया, तो सिंपल यूनिटरी मेथड है 42.9 ग्राम कार्बन combines with oxygen 57.1 ग्राम. तो ये तो डाटे से चल जाता है पता. अब हमने कार्बन का मास मान लिया 1 ग्राम, तो 1 ग्राम विल कंबाइन विद, यहां पे आप कैलकुलेशन कर लो. ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 57.1 इंटू 1 डिवाइड बाय 42.9, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.33 ग्राम. इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन कितनी आ गई, 1.33 ग्राम. ये हो गया आपके पास फर्स्ट कंपाउंड. अब अगर हम सेकंड वाला केस ले लें, तो देखिए क्या बनता है. सेकंड वाले केस में हमारे पास कार्बन इज 27.3%, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो आ गई 100 माइनस 27.3, ये आपके पास बन गया 72.7 ग्राम. ओके, ये आपके पास बन गया 72.7 ग्राम. अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो विद 1 ग्राम, तो 27.3 ग्राम कार्बन combines with oxygen equals to 72.7 ग्राम. तो 1 ग्राम will combine with, ये कैलकुलेशन कर लो आप, ये आपके पास आ जाएगी 72.7 इंटू 1 डिवाइड बाय 23.7. ये सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2.66 ग्राम. ये डबल आ गया. पिछले केस में आया था 1.33 और इसमें आ गया 2.66. अब टोटल अगर हम लिखें सारा तो क्या बना, दो कंपाउंड बने आपके पास कार्बन के, तो कार्बन ऑक्साइड 1 एंड कार्बन ऑक्साइड 2. अब जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें कार्बन इज 42.9 और सेकंड में 27.3. तो ऑक्सीजन आ गई आपके पास इस केस में 57.1 और इसमें 72.7. अब हमने कार्बन का मास फिक्स कर लिया 1. अब ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ, दिस इज 1.33, दिस इज 2.66. तो ये उसका डबल हुआ, मल्टीपल हुआ. तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. क्या डेफिनेशन आप जानते हो इसकी? When two elements combine to form two or more than two compounds, then different masses of one element, अब ये different है, which combine with the fixed mass of the other element, bear a
सिंपल रेशो। आगे अगर आप इसकी रेशो निकालते हो तो 1:2 आ जाएगी। मन में कोई वहम ना रह जाए कि हमने कार्बन का मास फिक्स किया है, शायद इसलिए ऐसा आ गया। आप खुद ट्राई कीजिए इसको रिवर्स करके। क्या रिवर्स करना है? अब आपने ऑक्सीजन का मास 1 मान लेना है, फिर कैलकुलेशन कीजिए, फिर ये आंसर रिवर्स आ जाएगा। यहां पे 2.66 आ जाएगा और इधर 1.33 आ जाएगा, यानी कि लॉ स्टैंड्स वेरीफाइड।